हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो बच्चों, अपन लोग गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। अपन लोगों ने एक रेखीय तार या रेखीय आवेश के कारण, एक आवेशी तार के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है वो निकाल लिया है। फिर कल की क्लास में अपन ने देखा था कि इनफाइनाइट, एक अपरिमित समरूप आवेशित परत होगी, कोई सीट होती है, उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है वो निकाल ली थी। ठीक है, आज अपन थर्ड एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। इसका जो गाउस लॉ है उसका अनुप्रयोग देख रहे हैं अपन। उसका थर्ड अनुप्रयोग है, थर्ड एप्लीकेशन है समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र। कोई एक गोलीय कोष है जिसको गोलीय खोल भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब खोखला गोला, या ऐसे बोल दो इसको खोखला गोला। जैसे बॉल नहीं होती क्या, बॉल, टेनिस वाली बॉल अंदर से खोखली होती है। जो टेनिस वाली बॉल आती है ना, वो अंदर से खोखली होती है। ठीक है, या फिर प्लास्टिक वाली, बच्चों वाली जो बॉल होती है वो अंदर से खोखली होती है। बच्चों वाली नहीं आती क्या प्लास्टिक की बॉल, वो अंदर से खोखली होती है। तो इस प्रकार के गोले की बात की जा रही है कि एक समरूप आवेशित गोलीय कोष है या फिर खोखला गोला है, इसको खोखला गोला भी बोला जा सकता है। इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन किस प्रकार से निकालते हैं, आज अपन ये सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो, मैंने मान लिया कि कोई एक कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय कोष है जिसके पृष्ठ पर कैपिटल Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। मैं मान रहा हूं, यहां बना दूं डायग्राम, कि मान लिया एक ये कोई गोला है, ये ठीक है, ये गोला है कोई, इसके पृष्ठ पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसकी त्रिज्या बच्चों दे रखी है कैपिटल R। यानी एक कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय कोष जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या आएगा वो देखना अपन को। तो मैं लिखता हूं, देखो, साथ साथ में आप लोगों को नोट करना है। पहले बता देता हूं, बहुत आसान डेरिवेशन है ये भी। ठीक है, तो देखना ध्यान से। मैं लिखता हूं, माना जैसे जैसे डायग्राम बनाया गया है वो चीजें अपन लोग लिखेंगे जो मैंने अभी बोली है। आप लोग उनको खुद की लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, लेकिन शर्त ये कि जो यहाँ पर दिख रहा है या फिर मैं जो लिखवाऊँ, फीलिंग्स वही होनी चाहिए। वर्ड्स आप लोग अलग काम में ले सकते हो, ऐसा नहीं कि अर्थ का अनर्थ कर दो। आप लिख रहे हो अपनी मर्जी से, लेकिन उसका कुछ अर्थ ही निकल रहा है, कुछ और ही निकल रहा है, यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है मैं जो लैंग्वेज लिखता हूँ आप लोग उनको रटो, आप लोगों को बात समझ में आनी चाहिए, फिर आप लोग अपनी खुद की लैंग्वेज में खुद से लिख सकते हो उनको। ठीक है, तो ऐसे आप बार बार में ऐसे प्रैक्टिस करोगे, फिर आपको खुद डायग्राम के बारे में लिखना आ जाएगा। ठीक है, तो अभी अपन ने यही माना है कि माना एक कैपिटल R त्रिज्या के गोलीय कोष पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो मैं यही लिखने वाला हूं, माना एक कैपिटल R त्रिज्या के, कैपिटल R त्रिज्या के गोलीय कोष पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व अपन को निकालना है, वो क्या होगा, गोले का या गोलीय कोष का पृष्ठ आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व को बच्चों सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा आता है Q/A। ये मैंने आप लोगों को बहुत पहले बता दिया है। क्या है बच्चों, Q/A, यानी इस पर चार्ज कितना है Q, A क्या है इसका एरिया। तो गोले का एरिया क्या आप लोग बता सकते हो मेरे को, गोले का एरिया यहां पे लिख देता हूं साइड में, गोले का क्षेत्रफल A क्या होता है बोलो बच्चों, 4πr²। तो यहां से इस A की जगह बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, Q/4πr²। तो ये आपके पास में क्या आ गया बच्चों, यहाँ से सिग्मा की वैल्यू आ गई Q/4πr²। यहाँ से अगर आप लोग Q निकालना चाहो तो Q बच्चों आपके पास आता है सिग्मा × 4πr²।
ये आपके पास में आ गई इक्वेशन नंबर 1। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अभी तक अपन ने स्टार्टिंग की है, क्या किया है कि एक कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोष है जिस पर कैपिटल क्यू आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है, समरूप आवेशित है, इसीलिए तो बोला यहाँ पर हेडिंग में समरूप आवेशित, मतलब आवेश एक समान रूप में वितरित हो। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कैपिटल आर मानी है, तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व अपन निकालना चाह रहे हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है बच्चों वो होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। तो यहाँ से इसका जो एरिया आएगा बच्चों वो 4 पाई आर स्क्वायर आता है। स्फीयर का जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर आता है। तो ये क्या आ गया, क्यू अपॉन ए यानी क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालूंगा तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, क्यू इजिकल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो गोला है इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर आप लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। इसके केंद्र से, ये इसका केंद्र है बच्चों O, इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब उस बिंदु P की 3 स्थितियां संभव हो सकती है। कैसे कि या तो वो बिंदु P बाहर स्थित हो सकता है इस गोले के, या इस गोले की सतह पर स्थित हो सकता है, या फिर वो बिंदु जो है वो गोले के अंदर स्थित हो सकता है। तो अपन ने बोला कि बिंदु P जो है वो इस गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर है, तो वो 3 जगह पर स्थित हो सकता है। कहाँ, या तो गोले के बाहर, या गोले की सतह पर, या फिर गोले के अंदर। तो इस प्रकार से उस बिंदु P की 3 स्थितियां अपने पास में संभव हो जाएंगी। ठीक है, अपन को क्या करना है, इस गोले को केंद्र मानकर उस बिंदु P, स्मॉल आर दूरी है ना उस बिंदु P की, तो स्मॉल आर त्रिज्या का एक गाउसीय पृष्ठ मानना है। क्योंकि बच्चों ये गाउस के नियम के अनुप्रयोग चल रहे हैं, तो अपन को गाउस के नियम का उपयोग करते हुए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो गाउस ने ये बोला था कि अपन एक काल्पनिक पृष्ठ मानते हैं, तो यहाँ पर अपन काल्पनिक पृष्ठ क्या होगा बच्चों, एक गोलाकार पृष्ठ होगा। ठीक है, जो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ अपन मानेंगे बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या का एक गाउसीय पृष्ठ बना देंगे। अब वो स्मॉल आर त्रिज्या कैसे डिपेंड करेगी, क्योंकि 3 स्थिति है उसकी, एक बार तो गोला बाहर बनेगा, एक बार ये सतह पर ही होगा, और एक बार इसके अंदर बनेगा। तो जो बिंदु P है उसकी 3 स्थितियां यहाँ पर संभव हो जाएगी। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या। तो अपन लिख सकते हैं गोलीय कोष के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी गोलीय कोष का जो केंद्र है इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, उस बिंदु P पर आप लोगों को क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो उस गोलीय कोष है उसको केंद्र मानकर, उस गोलीय कोष का जो केंद्र है O, उसको आप लोग केंद्र मानकर एक स्मॉल आर त्रिज्या का गाउसीय पृष्ठ मान लेंगे, या फिर एक स्मॉल आर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। ठीक है, अब उस बिंदु P की 3 स्थिति संभव होगी। कैसे कैसे है वो देखो आप लोग। तो अपन लिख सकते हैं इसके अंदर बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, गाउसीय गोलाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं ना, गाउसीय गोलाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, गाउसीय गोलाकार पृष्ठ की
कल्पना करते हैं। एक गाउसीय गोलाकार पृष्ठ की अपन लोगों ने कल्पना की। अब ये जो पृष्ठ है बच्चों, ये 3 स्थिति इसकी संभव है। तो अपन लिख सकते हैं नीचे, बिंदु P की 3 स्थितियां, बिंदु P की 3 स्थितियां संभव है। देखो अभी तक क्या किया है, आप लोग दोबारा से देख लो। सबसे पहले अपन ने कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोष माना, जिसके पृष्ठ पर एक Q आवेश है, वो एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, इसके पृष्ठ पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, इसके लिए पृष्ठ आवेश घनत्व निकाल लिया, जो अपने पास में आया सिग्मा बराबर Q/A, जहां पर A क्या है बच्चों, ये जो गोलीय कोष है इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या आता है गोले का, 4πr²। तो एक ही जगह मैंने लिख दिया 4πr²। यहां से Q की वैल्यू निकाल ली, Q मेरे पास में आ गया सिग्मा इंटू 4πr²। राइट। अब क्या है कि इस गोलीय कोष को केंद्र, गोलीय कोष के, ये जो गोलीय कोष है इसका केंद्र है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, एक गाउसीय पृष्ठ माना। अब वो जो गाउसीय पृष्ठ होगा इसके लिए वो गोलाकार होगा। ठीक है, तो गाउसीय पृष्ठ जो है बच्चों, वो अपन ने एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ माना। ठीक है, उसके केंद्र से ये जो गोलीय कोष था, इसको केंद्र मानकर एक स्मॉल r त्रिज्या का गाउसीय पृष्ठ की अपन लोगों ने कल्पना कर ली। ठीक है बच्चों, अब ये जो बिंदु P है, यहाँ पर इसकी 3 स्थितियां संभव हो सकती है। अब वो अपन देखेंगे कि कौन कौन सी 3 स्थितियां हैं। तो देखो आप लोग इसको फटाफट नोट करो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं। अपन लोग स्थिति फर्स्ट पढ़ते हैं सबसे पहले कि स्थिति फर्स्ट क्या होगी। देखो स्थिति फर्स्ट पढ़नी है सबसे पहले, देखना ध्यान से, बहुत ही आसान डेरिवेशन है। स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट क्या है कि जब बिंदु P है वो गोलीय कोष के बाहर स्थित हो। जब बाहर स्थित होगा तो उसके लिए अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे वो देखना है। तो पहली स्थिति अपन लेते हैं कि जब बिंदु P गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, बाहर स्थित हो, यानी स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। कैसे, बाहर है, मान लो यहां पर है, बाहर है, यहां बिंदु P स्थित है। तो इस बिंदु P के लिए अपन लोग, ये स्मॉल r त्रिज्या होगी, यहां से लेके यहां तक स्मॉल r दूरी होगी। तो इसको अपन ने केंद्र मानकर त्रिज्या मानी इसकी, और एक गोलीय कोष अपन ने ऐसे बना दिया, इसके चारों ओर एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर दी। ये लो, ये अपन ने क्या किया, इसके चारों ओर एक गाउसीय पृष्ठ बना दिया, जिसकी जो त्रिज्या है बच्चों वो स्मॉल r है। जिसकी त्रिज्या क्या है बच्चों, स्मॉल r है। एक स्मॉल r त्रिज्या का अपन ने गाउसीय पृष्ठ मान लिया। ठीक है, यहां मान लो इस पर बिंदु P यहां स्थित है, ये बिंदु P यहां स्थित है। इस बिंदु P पर अपन लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हैं कि क्या आएगी। ठीक है बच्चों, तो देखो, बोलो इतनी बात समझ में आ गई। मैंने लिखा कि जब बिंदु P गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, तो देखो स्मॉल r की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन कैपिटल R है। स्मॉल r बच्चों ये है, ये स्मॉल r है यहां से लेके यहां तक। क्या ये इस कैपिटल R से बड़ी नहीं है क्या? तो वही मैंने लिखा है स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, तो ये जो गाउसीय पृष्ठ माना है, इस गाउसीय पृष्ठ में कितना आवेश परिबद्ध है, सबसे पहले अपन वो निकालते हैं। तो देखो, गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश। ठीक है, वो मैंने बात पहले ही लिखवा दी है कि जहां बिंदु P स्थित होगा उसके अकॉर्डिंग अपन लोग क्या करेंगे, एक स्मॉल r त्रिज्या का गाउसीय पृष्ठ मान लेंगे। ठीक है, तो गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश समेशन ऑफ Q इजिकल टू क्या होगा बच्चों, कैपिटल Q। क्योंकि इसके अंदर देखो, ये पूरा का पूरा आवेश इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर हो गया,
Q आवेश जो इस गोले को दिया गया है, तो इसलिए इसके अंदर कितना आवेश होगा इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर, ये कैपिटल Q आवेश हो गया। गाउसीय पृष्ठ से टोटल परिबद्ध आवेश निकालना मैंने सिखाया आप लोगों को कि जितने भी आवेश होते हैं उन सबका टोटल बीजगणितीय योग कर देते हैं। अब यहाँ पर तो अकेला ही एक आवेश है कैपिटल Q इस पर पूरे पर, ठीक है, तो ये क्या आ गया, कैपिटल Q आ गया। ठीक है, तो अब देखो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से बहुत ही आसान है ये। देखो गाउस का नियम क्या कहता है, E डॉट डी एस वैक्टर बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो होता है गाउस का नियम। इसको क्या अपन बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, ई डी एस कोस थीटा। इसको क्या मैं ई डी एस कोस थीटा लिख सकता हूँ, समेशन Q की जगह कैपिटल Q है तो कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसको क्या मैं इक्वेशन नंबर 2 दे सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 पहले आ चुकी है। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, बोलो बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपन लोग इसकी दिशा निकालना चाह रहे हैं, तो गाउसीय जो पृष्ठ है, ये जो गाउसीय पृष्ठ है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र होता है बच्चों, वो क्या होता है, त्रिज्यीय रूप में होता है। ऐसे विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही होगी और बच्चों ds वेक्टर भी इधर ही होगा, इसका क्षेत्रफल अल्पांश जो है वो भी इधर ही होगा। ऐसे त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर होती है। ये पूरा एक गोला है, इसके कारण दूसरी दिशा इधर बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी तो होगी ऐसे, ठीक है। और इसका जो यहाँ पर एक अल्पांश माना है, इसका क्षेत्रफल जो सदिश है वो किधर होगा बच्चों, ऐसे बाहर की ओर होगा। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या, बोलो बच्चों जल्दी से। तो अपन लिख सकते हैं कि गोलीय गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, ये जो गोलीय गाउसीय पृष्ठ है इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तथा जो क्षेत्रफल अल्पांश सदिश है, ये दोनों त्रिज्यीय रूप में बाहर की ओर होते हैं। बोलो समझ में आ गई क्या ये बात। ये मैंने कैसे बनाया कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर होगी। बोलो बच्चों, तो अपन लिख सकते हैं गोलीय गाउसीय पृष्ठ, गोलीय गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई सदिश तथा अल्पांश क्षेत्र ds सदिश त्रिज्यीय दिशा में होते हैं, दोनों त्रिज्यीय दिशा में होते हैं, त्रिज्यीय दिशा में होते हैं। दोनों क्या होंगे बच्चों, त्रिज्यीय दिशा में होंगे। और दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा बच्चों, देखो एक समान दिशा में है तो थीटा की वैल्यू दोनों के लिए क्या आ गई बच्चों, बोलो क्या आ गई, बोलो 0 डिग्री। ठीक है, ये कहानी है। अब देखो गाउसीय पृष्ठ जो है इस पर बिंदु P कहीं पर भी अपन लेंगे, जैसे यहाँ होगा तो ये भी समान दूरी होगी r, यहाँ होगा तो भी समान दूरी r होगी, यहाँ होगा तो भी समान दूरी यहाँ होगी। मतलब प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है वो प्रत्येक बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होने के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण भी क्या होगा बच्चों, समान होगा। तो अपन लिख सकते हैं तथा गाउसीय पृष्ठ तथा गाउसीय पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होने के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होगा। हर बिंदु पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है बच्चों वो समान होगा। ठीक है, दोबारा से समझ लो, ये यहाँ तक बात समझ में आ गई। दोनों लाइनें दोबारा से समझ लो कि गोलीय गाउसीय पृष्ठ है,
ठीक है, उस पर इसका यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश अपन ने माना, तो ये तो बाहर की ओर होगा, अपन को पता लंबवत होता है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अपन बात कर रहे हैं, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती है, बाहर की ओर होती है। तो दोनों किधर हो गए, त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर दोनों आ गए। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर ये बिंदु P एक बिंदु मान लो यहाँ पर ले लूंगा, तो यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर नहीं होगी क्या, बोलो इसकी, एक बिंदु यहाँ ले लो, एक बिंदु यहाँ ले लो, इसके पृष्ठ पर कितने भी बिंदु ले हो, सबकी जो दूरी आती है वो केंद्र से समान दूरी आती है, इसलिए हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो समान होगी। तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसको मैं मिटा रहा हूं, अतः समीकरण 2 में वैल्यू रख दो, ई तो बाहर ले लो, समान है तो ई बाहर ले लिया, एक बार अंदर लिख के बता देता हूं मैं, चलो ई डी एस कोस थीटा कितना आएगा, बोलो 0 डिग्री। देखो दोनों एक ही दिशा में है वहां पर डायग्राम में, ये क्या आ गया बच्चों, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई कांस्टेंट है, बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, ds Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि बच्चों cos 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। cos 0 क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, ई कांस्टेंट था, बाहर ले लिया, यहाँ पर लिखिए बात कांस्टेंट वाली, तो इसको बाहर ले लिया। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, बोलो बच्चों आगे चलें, फिर चले आगे। देखो अब यहाँ पर ये जो ds है, ये क्या कहानी दर्शाता है, ये देखो ये जो ds है ना, ये क्या है बच्चों, ये जो गोलीय गाउसीय पृष्ठ माना है इसका क्षेत्रफल। तो मैं लिख सकता हूं गोलीय गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो क्या आएगा बोलो, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, ये जो गाउसीय पृष्ठ है इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, तो ये क्या आ गया बच्चों, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ इस ds की जगह बच्चों मैं 4 पाई स्मॉल r लिख सकता हूँ, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, E बराबर, इसको इधर ले जाओ, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। तो क्या बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 3 अपने पास में आ गई। इस इक्वेशन नंबर 3 को मैं थोड़ा और चेंज कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चों, k बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इस चैप्टर की शुरू की बात थी ये, जब अपन लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा था, तो वहाँ पर अपन ने k की बहुत बड़ी बातें की थी, बहुत ही बड़ी उच्च लेवल की बातें की थी। तो इस यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह k लिख सकता हूँ, तो क्या आएगा, k Q अपॉन r स्क्वायर। इस इक्वेशन को देख के क्या आप लोगों को कुछ याद आया, इस इक्वेशन को देख के, ये जो इक्वेशन है इसको कुछ देख के क्या आपको कुछ याद आया कि एक बिंदु आवेश होता है, उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो वो कितनी आती है, के Q अपॉन r स्क्वायर। तो जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, गोलीय कोश के बाहर स्थित होता है, और आप लोगों को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, तो क्या होगा कि जो गोलीय कोश पर जो आवेश है ना, इस पर आवेश है या फिर गोलीय कोश है, ये एक तरीके से एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई क्या, इस डायग्राम को देखने पे अपन को ये बात पता चली है। ठीक है, तो देखो ठीक है बच्चों, क्या आया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर आया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिख दिया, k लिख दिया। तो ये कोई बिंदु आवेश होता है, उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, तो वो क्या आती है, के Q अपॉन r स्क्वायर आती है। तो बच्चों ये जो गोलीय कोश की अगर कोई बिंदु बाहर स्थित है, तो उस बिंदु के लिए गोलीय कोश एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या, बोलो बच्चों, ठीक है ना। तो अपन ये कहानी लिख भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही छोटी छोटी बातें अपन ने की है। अतः या फिर पहले क्या करो, आप इस समीकरण को थोड़ा सा और चेंज कर लो। समीकरण 2 में समीकरण 1 से Q का मान रख दो। मैं लिखता हूँ समीकरण 3 में समीकरण 1 से Q का मान
रखने पर रखो। ई बराबर अपने पास में क्या आया है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखो Q का मान रखोगे क्या आएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है Q का मान, देखो ध्यान से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्या आ गया सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये भी एक ई का मान आ गया। ठीक है, ये भी क्या आ गया, एक ई का मान आ गया। तो अपन लिख सकते हैं कि बाहर स्थित बिंदु के लिए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, अतः ई आउट लिख रहा हूं बच्चों मैं, ई आउट यानी बाहर, ई आउट बराबर कि एक तो फॉर्मूला ये आया है कि Q अपॉन आर स्क्वायर, एक फॉर्मूला क्या आया है बच्चों, सिग्मा आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये अपने पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। इसको समीकरण नंबर मैं 4 दे देता हूँ। कुछ भी नहीं किया, समीकरण 1 में जो Q का मान अपन ने सबसे पहले निकाला था वो यहाँ पर रखा है, 4 पाई से 4 पाई को काटा है, और ये तो पहले ही थी समीकरण अभी। तो इस प्रकार से अपने पास में ई आउट जो है, कोई बिंदु बाहर स्थित होता है उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी आती है। बोलो कर लोगे ना बच्चों। तो अपन वो लाइन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वो लाइन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नोट कर लो फटाफट, फिर लिखवा देता हूं। लिखवाऊं, मैं लिखवा रहा हूं। अतः देखो इस समीकरण से लिखते हैं, अतः समीकरण 4 से स्पष्ट है कि, अतः समीकरण 4 से स्पष्ट है कि, समीकरण 4 से स्पष्ट है कि गोलीय कोश इस प्रकार से व्यवहार करता है कि गोलीय कोश बाहर स्थित बिंदुओं के लिए, ऐसे लिखो, स्पष्ट है कि बाहर स्थित बिंदुओं के लिए, बाहर स्थित बिंदुओं के लिए गोलीय कोश इस प्रकार से व्यवहार करता है कि, इस प्रकार से व्यवहार करता है कि संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर स्थित हो, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लो कि जो गोलीय कोश है वो इस प्रकार से व्यवहार करता है कि संपूर्ण जो आवेश है बच्चों वो उसके केंद्र पर स्थित हैं। फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे पढ़ते हैं अपन लोग। कर लिया क्या नोट। अब अपन स्थिति नंबर 2 देखते हैं। स्थिति नंबर 2 है कि जब जो बिंदु P है वो गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। स्थिति नंबर 2 आएगी अपने पास में, स्थिति नंबर 2 निकल के आएगी। स्थिति नंबर 2 है जब बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो। यानी बच्चों r बराबर स्मॉल r। सतह का मतलब जैसे बिंदु P यहां आ गया, यहां आ गया बिंदु P, तो इसके लिए देखो E वेक्टर भी इधर ही होगा और ds वेक्टर भी इधर ही होगा। तो गोलीय कोश है यही एक तरीके से गाउसीय पृष्ठ बन गया। ठीक है, तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो समीकरण 4 आई है इसके लिए डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं। समीकरण 4 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर,
रखकर डायरेक्ट निकाल दो इसमें, क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर हो गए। यहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या है बच्चों, बराबर हैं। तो जहाँ जहाँ स्मॉल आर आया है उसकी जगह पर क्या रख देंगे, कैपिटल आर। तो ई सरफेस सतह, ई सरफेस क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बराबर, यहाँ रखो सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट रहा है, इसी समीकरण में रखा है मैंने, इसीलिए मिटाई नहीं थी ये। तो इसलिए ई सरफेस क्या आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बच्चों अपने पास में समीकरण निकल के आ गई 5 कि सरफेस पे जो मान होगा वो कितना होगा। वो निकालने के लिए अपन ने क्या किया कि ये जो स्मॉल आर था इसकी जगह कैपिटल आर रख दिया। स्मॉल आर की जगह क्या रख दिया बच्चों, कैपिटल आर। तो बहुत ही आसान है ये, जल्दी से नोट करो। जल्दी से नोट करो, फिर स्थिति सेकंड पढ़ते हैं, स्थिति सेकंड है ये, स्थिति थर्ड पढ़ते हैं। फटाफट नोट करो बच्चों, कर लिया वीडियो को पॉज करके नोट। अब देखो स्थिति थर्ड क्या है कि जब बिंदु P है वो गोले के अंदर स्थित हो, जब बिंदु P है वो गोले के अंदर ही आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए किस प्रकार से अपन करेंगे वो देखना है। देखो ये तो कैपिटल आर है, ये प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या है, इस प्रकार से बिंदु P अंदर ही आ गया, ये आ गया बिंदु P यहाँ पर, ये स्मॉल आर है। तो गाउसीय पृष्ठ अंदर बनाना पड़ेगा अब अपन को, बिंदु P अंदर आ गया तो गाउसीय पृष्ठ तो अंदर बनेगा। तो देखो इसके लिए थर्ड स्थिति थर्ड आएगी अपने पास में निकल कर कि जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो, जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो, जब बिंदु P है वो गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। तो देखो जब बिंदु P है वो गोलीय कोश के अंदर स्थित होगा तो इस गाउसीय पृष्ठ में, ये जो गाउसीय पृष्ठ स्मॉल आर त्रिज्या का अपन बनाते हैं, इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना आएगा बोलो। इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर कुछ आवेश है क्या, नहीं है। तो इस गाउसीय पृष्ठ में आवेश कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि आवेश तो बाहर रह गया, इधर रह गया आवेश, तो इस पर कहाँ आया, इस पर नहीं आया ना। तो इसलिए अपन लिख सकते हैं जब बिंदु P, जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित होता है तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि संपूर्ण आवेश गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित है। यानी संपूर्ण आवेश क्या है बच्चों, गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित है, अतः लिख सकते हैं गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश। अतः गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश समेशन Q बच्चों क्या आ गया, 0 आ गया। तो गाउस के नियम से देखते हैं, गाउस के नियम से बोलो, गाउस का नियम क्या होता है, E डॉट ds वेक्टर बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन समेशन Q तो क्या है बच्चों, 0 है। तो अपन लिख सकते हैं E इन क्या आएगा, 0 आएगा।
ई इन क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। तो इसलिए कोई बिंदु है या फिर कोई आवेशित कण है वो गोलीय कोश के अंदर स्थित होगा तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो इसके नीचे अपन ये कहानी लिखेंगे कि गोलीय कोश के अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। अतः यदि कोई आवेशित कण ऐसे गोलीय कोश के अंदर स्थित होगा तो वो गोलीय कोश उस पर कोई भी बल नहीं लगाएगा। तो अपन लिख सकते हैं अतः या फिर इस प्रकार गोलीय कोश के अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। गोलीय कोश के अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। अतः गोलीय कोश के अंदर यदि कोई आवेशित कण रख दिया जाए तो गोलीय कोश उस पर कोई बल नहीं लगाता है। समझाता हूं कैसे, ये बल वाली बात कहां से आई, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है Q/F/Q। तो यहां से F बराबर क्या आता है बच्चों, Q × E। अब अंदर के लिए E इन क्या है बच्चों, अंदर के लिए E इन 0 है तो इसलिए F भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसलिए बच्चों अगर अपन गोलीय कोश के अंदर कोई भी आवेशित कण रखते हैं तो उस पर विद्युत क्षेत्र जो है बच्चों वो कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0 आता है, जिसके कारण उस पर जो बल होगा, कोई भी आवेशित कण होगा उस पर वो भी कितना होगा, 0 होगा। अब अपन ग्राफ बना लेते हैं E और R के लिए, गोलीय कोश के कारण E और R के मध्य जो ग्राफ है वो बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो समरूप आवेशित, इसके अंदर ही छोटी सी हेडिंग है, समरूप आवेशित गोलीय कोश में समरूप आवेशित गोलीय कोश में दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन देखते हैं किस प्रकार से होगा। अपन लोग सबसे पहले अगर बात करें ई आउट की, तो ई आउट का जो फॉर्मूला आया था वो आया था, फॉर्मूले लिख देता हूं मैं यहाँ पर, काम आएंगे अभी, कि Q/R²। यहाँ पर ई सरफेस का जो फॉर्मूला आया था बच्चों वो आया था कि Q/R²। ठीक है, और ई इन जो आया है बच्चों वो आया है 0। इस प्रकार से मैंने ये तीनों जो आपके पास फॉर्मूले आए हैं अभी अभी वो मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखो इनके बीच में ग्राफ है वो किस प्रकार से बनेगी वो समझना है। समझ के जो ना समझे वो ना समझ होता है। ई और आर के मध्य अपन लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। सबसे पहले बात आएगी, ये देखो R बराबर 0 से लेके ये कैपिटल R है, ये R बराबर क्या है, कैपिटल R है, और इधर आएगा R ग्रेटर देन और इधर आएगा R लेस देन R। देखो 0 से स्टार्ट हुआ, वर्त के जो गोला था, गोलीय कोश था, उसके केंद्र से गए अपन लोग, केंद्र से गए
कि कहाँ तक गए, उसकी त्रिज्या तक कैपिटल आर तक गए, तो वहाँ के लिए स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर हैं। फिर उसके बाद में और आर बढ़ाएंगे अपन, तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। और यहाँ अंदर के लिए, यानी ये तो अंदर वाली चीज़ वो आ गई और ये बाहर के लिए। तो मान लो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो एक कांस्टेंट आ गई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इस बिंदु के लिए यहाँ तक के लिए जो ग्राफ होगी वो 0 होगी, यहाँ तक, क्योंकि कैपिटल आर बराबर, ये देखो यहाँ पर है कैपिटल आर बराबर आर के लिए, यह है कैपिटल आर ग्रेटर देन आर के लिए, यह है आर लेस देन आर के लिए। तो कैपिटल आर के लिए वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर लेस देन के लिए देखो क्या है 0, तो 0 मतलब ये ग्राफ हो गई 0, E0 इसी लाइन पर होगा, ये 0 की ग्राफ हो गई। फिर आता है आर ग्रेटर देन आर, तो आर ग्रेटर देन आर के लिए तो जो E है, आर ग्रेटर देन आर के लिए तो E है जो व्युत्क्रमानुपाती है, देखो यहाँ पर E व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर की, तो इसलिए आगे ग्राफ कैसी बनेगी, व्युत्क्रमानुपाती। क्यों बनी, क्योंकि E आउट जो है बच्चों वो आर के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए ये इस प्रकार की ग्राफ यहाँ पर बनी है। तो इस प्रकार से आर के साथ इनका रिलेशन है। इनके लिए 0 वैल्यू, तो E की वैल्यू 0, ये E की लाइन है तो E की वैल्यू 0 इस लाइन पर होगी, R वाली लाइन पर होगी। फिर R बराबर R पर वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ गई। फिर ये क्या है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर के साथ ही ग्राफ बना रहे हैं अपन, तो स्मॉल आर के लिए क्या व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ बना दिया। तो इस प्रकार से बच्चों ये है समरूप आवेशित गोलीय कोश में दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है वो। ठीक है, तो आप लोग ये नोट कर लो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही आसान लगा होगा। ठीक है बच्चों, फटाफट इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, जो भी करना है। ठीक है, तो बच्चों ये अपना चैप्टर है वो लगभग समाप्ति की ओर जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना, बाकी रहेगा नेक्स्ट डे।